हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 137 गतांक से आगे। मैं वैदेही त्रिजटा, आज युद्ध क्यों नहीं हो रहा? मैंने जब कोई भेरी या दुंदुभी की आवाज़ नहीं सुनी तो पूछ लिया। नहीं, आज रावण गया है सुतल लोक। त्रिजटा ने कहा। सुतल लोक क्यों? दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना करने। मैं सोच में पड़ गई थी, पर त्रिजटा ने ही मेरा समाधान किया। मृत संजीवनी विद्या उन्हीं को ही आती है, और रावण उस विद्या का प्रयोग करवाकर राक्षसों को जीवित रखना चाहता था। त्रिजटा ने बताया। गुरु शुक्राचार्य ने रावण की बातें मानने से मना कर दिया। क्यों आए हो तुम दशानन? ध्यान से उठे ही थे गुरु शुक्राचार्य तो सामने रावण को बैठे देखा। आचार्य, आप जैसे सदगुरु के होते रावण की ये दुर्दशा, तुम स्वयं जिम्मेदार हो अपनी इस दुर्दशा के। शुक्राचार्य ने दो टूक कह दिया था, पर स्त्री का हरण। शुक्राचार्य इस बात से दुखी थे। आहट रावण ने बात को संभालते हुए कहा, पर मेरी बहन को भी तो विरूप किया राम ने। गुरु शुक्राचार्य बहस करने के मूड में आज नहीं हैं। मुझसे क्या अपेक्षा लेके आए हो रावण? आप मृत संजीवनी का प्रयोग करें, और मैं अगर मर भी गया तो मुझे पुनर्जीवन प्रदान करें। रावण का निश्चय विचलित हो गया था, पर महान नीतिज्ञ शुक्राचार्य को द्रवित कर पाना इतना सरल तो नहीं। रावण, मैं मात्र अपने शिष्यों पर ही इस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करता हूँ, और तुम मेरे शिष्य नहीं हो। मुझे बना लीजिए ना अपना शिष्य। रावण शुक्राचार्य के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा था। शिष्य बनाने में भी कुछ मापदंड होते हैं रावण, तुम उसमें खरे नहीं उतरते। इसलिए इससे ज़्यादा बोलकर रावण का अपमान करना शुक्राचार्य को भी अच्छा नहीं लगा। तो क्या मुझे यहाँ से निराश होकर जाना पड़ेगा? रावण क्या कहता? कुछ विचार कर शुक्राचार्य ने कहा, तुम मेरे मित्र विश्वश्रवा के पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। चलो। रावण को एकांत में ले जाकर एक मंत्र दिया दैत्य गुरु ने। रावण, इस मंत्र की 10,000 आहुति दो, तुम अजेय हो जाओगे। रावण खुश हो गया और सुतल लोक से शीघ्र ही मंत्र की आहुति देने के लिए अपनी लंकापुरी में आ गया था। हे राम प्रिया, देवता परेशान हैं। त्रिजटा ने कहा, पर क्यों? क्या मेरे श्री राम की विजय पर उन्हें कोई संदेह है? जो भी हो, पर देवताओं ने जब देखा रावण दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मंत्र प्राप्त कर यज्ञ में बैठ चुका है, तब से देवता परेशान हैं और सब मिलकर गए हैं महर्षि अगस्त्य के पास। फिर मैंने त्रिजटा से पूछा। कुछ देर वो देखती रही शून्य में, फिर बोली त्रिजटा, रामप्रिया, महर्षि अगस्त्य ने देवताओं की बातें मान ली हैं और देवों के साथ लंका की ओर आ रहे हैं। आकाश में देखो रामप्रिया, देखो। त्रिजटा मुझे आकाश में दिखा रही थी। मैंने देखा सुरों के साथ महर्षि अगस्त्य। उठकर मैंने प्रणाम भी किया। रामप्रिया, श्री राम के पास उतरे हैं महर्षि अगस्त्य, उनके पीछे देवता भी हैं। श्री राम ने प्रणाम किया है महर्षि को। हे राम, मैं आपको कुछ मंत्र देने आया हूँ। ये मंत्र अत्यंत गुप्त है, ये शत्रु विनाशक है, ये परम कल्याणकारी है। उसका प्रभाव कल नहीं आज ही होता है, तुरंत। इसको कोई भी कर सकता है। ये स्त्रोत है राम, भगवान सूर्य, जो देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय हैं, उन भगवान आदित्य का ये स्त्रोत है। ये स्त्रोत सर्व मंगलकारी, सर्व अनिष्टहारी, आयुदाता, गुणवर्धक और शुभ परिणाम देने वाला है। हे राम, भगवान सूर्य निशा निवर्तक हैं, इसलिए ये स्त्रोत निशाचरों का संहारक है। आप इस स्त्रोत को धारण कीजिए। इतना कहकर उस आदित्य हृदय स्त्रोत को महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को दिया। श्री राम ने आदित्य हृदय स्त्रोत को पाकर
महर्षि अगस्त्य को प्रणाम किया। महर्षि और सूर्य चले गए थे। श्री राम प्रातः के समय सागर किनारे आचमन करके बैठे भगवान सूर्य नारायण की ओर मुख करके उस स्तोत्र का पाठ करने लगे थे। 3 बार ही पाठ किया था कि सूर्य की रश्मियों से आवाज आने लगी थी, शीघ्र शत्रु का वध करो, शीघ्र शत्रु का वध करो। आचमन करके सूर्य को प्रणाम करके श्री राम ने धनुष को उठाया। उस समय श्री राम का मुखमंडल सूर्य के समान ही अत्यंत तेजपूर्ण था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।